साहब, और दिल्ली से इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। ओम बिरला ही होंगे एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष उम्मीदवार। 11:30 बजे लोकसभा सचिवालय में अपना नामांकन वो करेंगे। नामांकन से पहले संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद होंगे। तो देखिए, ये क्लियर हो चुका है कि एनडीए की तरफ से कौन होगा स्पीकर। तो नामांकन से पहले संसद भवन परिसर में एक बैठक होने जा रही है, और बताया ये भी जा रहा है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे इस बैठक में। ओम बिरला होंगे एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नामांकन से पहले संसद भवन परिसर में बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद होंगे। लोकसभा सत्र का आज ये दूसरा दिन है, और आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। 11:30 बजे इनका नॉमिनेशन होगा। सचिवालय में नामांकन करेंगे ओम बिरला। और उससे पहले देखिए, बड़े जो अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी बैठक होने जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और 11:30 बजे नामांकन होगा। स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं इस खबर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए। स्वाति, फिलहाल क्या जानकारी है? जैसा कि संसद में आज दूसरा दिन है, आपसे कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन होगा, क्या अपडेट है? मंथन जो चल रहा था, मंथन खत्म हो चुका है? जी, देखिए, लोकसभा के स्पीकर के तौर पर जो है वो ओम बिरला का नाम सामने आया है, और आपने देखा कि इससे पहले भी स्पीकर ओम बिरला ही थे। चुनाव जीत कर आए, 2014 में चुनाव जीते ओम बिरला ने, चुनाव जीता 2019 में चुनाव जीता, इसके बाद 24 में भी उम्मीदवार बनाया गया ओम बिरला को। चुनाव जीत कर आए हैं ओम बिरला, और जिस तरह से स्पीकर रहते हुए उन्होंने कामकाज किया है, यही वजह है कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने आया है। और आपने देखा भी सुबह से कि राजनाथ सिंह जो लगातार विपक्षी पार्टियों से इस मसले पर बातचीत भी कर रहे थे कि ओम बिरला के नाम पर सहमति जो है वो विपक्षी सांसदों की भी हो, इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई थी। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि 11:30 बजे का वक्त तय कर लिया गया है। लोकसभा सचिवालय में नॉमिनेशन ओम बिरला की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि आज नामांकन का दिन है, नॉमिनेशन का दिन है, तो ओम बिरला ही एनडीए की तरफ से जो है वो नाम सामने आया है, यानी अगले स्पीकर होने जा रहे हैं फिर से एक बार ओम बिरला। अब देखना होगा विपक्षी पार्टियों की भूमिका इसमें क्या रहती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार संसद पर खास तौर पर इसलिए भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास भी बहुत सांसद है अलग अलग प्रदेशों से भी, और एनडीए दूसरी तरफ है। तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने आया है। 11:30 बजे नॉमिनेशन करेंगे ओम बिरला लोकसभा सचिवालय में, और दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने जा रहे हैं ओम बिरला। अब बिल्कुल, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है विपक्ष, इसको लेकर क्या रुख है? हालांकि एनडीए की तरफ से जो मंथन हो रहा था ये स्पष्ट हो चुका है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, डिप्टी स्पीकर विपक्षी पार्टियां चाहती है, और इसी वजह से लगातार बैठकें भी विपक्षी पार्टियों द्वारा की गई है। अब देखना होगा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कौन सा नाम निकलकर सामने आता है, क्योंकि डिमांड विपक्षी पार्टियों की है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से हो। अब देखना होगा कि कौन किस नाम पर मुहर लगता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज नॉमिनेशन का दिन है, दूसरी तरफ आज सांसद सब शपथ भी लेंगे, दिन भर शपथ हलचल जो कार्यक्रम काफी तेज होगी, जैसा कि आप बता रही हैं कि नंबर गेम शपथ लेंगे नॉमिनेशन लोकसभा। बिल्कुल, विपक्ष के पास भी इस बार अच्छे खासे सांसद है, और ऐसे में आक्रामक जो रवैया है वो देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो पहली बार ऐसा होगा कि डिप्टी स्पीकर के लिए भी चुनाव करवाए जाए। स्वाति, ये अपने आप में बहुत रुचिकर होगा, और इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से भी मंथन चल रहा होगा। फिलहाल नॉमिनेशन में कौन कौन पहुंचेगा आज 11:30 बजे जब नामांकन होगा तब?
देखिए, जो तमाम दिग्गज नेता हैं एनडीए के वो मौजूद रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नाम रखा जाएगा ओम बिरला का, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 11:30 बजे वक्त तय कर लिया गया है जब नॉमिनेशन करेंगे ओम बिरला। इससे पहले आपने देखा कि मुलाकात का सिलसिला भी चला है। राजनाथ सिंह विपक्षी पार्टियों के संपर्क में लगातार थे और सत्ता पक्ष ये चाहता है, एनडीए की तरफ से ये चाहता है एनडीए की विपक्षी पार्टियों की भी जो रजामंदी है वो हो ओम बिरला के नाम पर। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ओम बिरला के नाम पर सहमति विपक्षी पार्टियों की होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये भी नाराजगी विपक्षी सांसदों में है कि पिछले सत्र के दौरान जिस तरह से सस्पेंड किया गया ओम बिरला की तरफ से कई सांसदों को, तो ये भी एक नाराजगी है। और विपक्षी पार्टियों के कई सांसदों से जब अभी बातचीत भी हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आला कमान का जो आदेश होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए की तरफ से जो नाम रखा जाएगा, हालांकि एनडीए के पास बहुमत है, तो ऐसे में ये भी देखना महत्वपूर्ण होता है कि जब नाम ओम बिरला का रखा जाए। लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का